बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नाज़रीन, मैं हूं बिलाल डार और टिक टॉक पे एक मरतबा फिर पाबंदी आयद कर दी गई है। इससे पहले भी टिक टॉक पर पाबंदी आयद की जा चुकी है, लेकिन एक मरतबा फिर टिक टॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पाबंदी आयद की है इस मरतबा पेशावर हाई कोर्ट ने, और पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि उन्होंने जो PTA के मुतलका अहदेदारान थे उनसे पूछा कि आप बताएं कि गैर अखलाकी मवाद, जो कि ऐसा मवाद टिकटॉक पर शेयर होता है जो हमारे माशरे और हमारी रवायात के बरक्स है, आप उनको रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो सके, क्यों नहीं आप उनको रोकते। तो उसके हवाले से उन्होंने अपनी मुतअद्दिद मुश्किलात और उनका वजूहात का इजहार किया, जिस पे अदालत ने ये हुक्म दिया है कि जब तक टिकटॉक अहदेदारान ऐसा मवाद रोकने के लिए तावन नहीं करते या रोकने में कामयाब नहीं होते कि जो हमारे माशरे, हमारी अक़दार के मुनाफी है, उस वक्त तक टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी जाए। तो नाज़रीन, आपके इल्म में है कि टिकटॉक एक एप्लीकेशन है जो कि यूथ में स्पेशली बहुत पॉपुलर है, और इसके ऊपर बहुत अच्छी मवाद भी आता है, बहुत अच्छी वीडियोस भी आती हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर देखने में आया है कि टिकटॉक के ऊपर बहुत खौफनाक वीडियोस भी आती हैं जिसमें कई कीमती जानें जा चुकी हैं। रावलपिंडी का एक हालिया वाक़या इसी तरह का मशहूर है, जो बड़ा वायरल हुआ कि एक नौजवान टिकटॉक वीडियो बनाते हुए ट्रेन की जद में आया और वो उसकी जान चली गई, और वो जो वीडियो बन रही थी वो भी फिर वायरल हो गई। इसी तरह एक और वाक़या गुज़िश्ता दिन हुआ, एक नौजवान टिकटॉक की वीडियो बनाते हुए ट्रेन की जद में आया। आज ही एक वाक़या तमाम मीडिया चैनल्स की ज़ीनत बन चुका है कि टिकटॉक वीडियो जो बनाई जा रही थी मुखालिफ बरादरी के ख़िलाफ़, उसके ऊपर दो बरादरियों के आपस में झगड़ा हुआ और 17 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं और अभी तक कशीदगी मौजूद है। ये कोई ऐसे वाक़यात नहीं हैं जो कि इक्का दुक्का हैं या इनकी इक्का दुक्का मिसाल है, बल्कि ये ऐसे वाक़यात बड़ी तेज़ी से रुनुमा हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि माशरे में अनजानी कैफियत पैदा हो रही है, इस तरह भी कैफियत पैदा हो रही है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का बहुत सामना करना पड़ रहा है। नौजवान खौफनाक तरीन वीडियोज़ बनाते हैं, और बहुत कुछ नौजवान लड़के लड़कियां तो इस हद तक चले गए हुए हैं बदकिस्मती से कि वो अपनी बरहना या नीम बरहना वीडियोज़ बना के भी शेयर करना शुरू हो गए हैं। एक ऐसी लड़की भी टिकटॉक पर मशहूर हुई जिसने अपने खामन की मौत का एक ड्रामा रचाया, और उसने कहा कि मुझे अभी फ़ोन पर इत्तला मिली है कि मेरे खामन की डेथ होगी, और उसने वो वीडियो बना के अपलोड कर दी और वायरल होने के लिए। फिर इसी तरह के एक नौजवान है जिसने अपने आप को टिकटॉक पर मशहूर करने के लिए, ज़्यादा व्यूज़ और फॉलोअर्स लेने के लिए, उसने एक वीडियो बनाई एक लड़की के साथ जो कि नाज़ेबा हरकत करते हुए थी, और ख़ुद ही बना के ख़ुद ही इसको वायरल किया प्लान के तहत, और वो बहुत वायरल हुई। और फिर हमने देखा कि उस नौजवान को TV चैनल्स पर भी बुलाया गया। ये वो चीज़ें हैं कि जो नहायत गैर मुनासिब है। मैं इस चीज़ के कतन हक़ में नहीं हूँ कि टिकटॉक पर पाबंदी या किसी सोशल मीडिया की ऐप पर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन मैं इस चीज़ के भी हक़ में कतन नहीं हूँ कि ये इस आज़ादी का इस तरह बेजा इस्तेमाल किया जाए। तो नाज़रीन, आप ज़रा राय दीजिएगा कि इस मसले का हल क्या है। इससे पहले भी टिकटॉक पर पाबंदी लगाई गई, फिर खोल दी गई, अब फिर कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया। तो इसका हल क्या है? नौजवान खुद बताएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका हल क्या है और किस तरह से इसको हल किया जाए। थैंक यू सो मच।